नेक्स्ट आपके पास आते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम भी आपने मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं। वेन डायग्राम जो है हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, हम एक बॉक्स रिप्रेजेंट करते हैं और एक उसके अंदर सर्कल, ठीक है। तो अगर मुझे ए लिखना है, सपोज ए सेट, तो मैं ए वाले को शेड कर दूंगा। अगर मुझे ए कॉम्प्लीमेंट लिखना है, तो सपोज अगर ये वाला जो है ए है, ए कॉम्प्लीमेंट जो है ए के अलावा जितना भी पोर्शन है दैट विल बी इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब मुझे सपोज कीजिए ए डॉट बी लिखना है। ए डॉट बी क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। भाई जितना ए में है और जितना बी दोनों में है वो सारा लिखना है। ए, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, तो दिस होल विल बी ए डॉट बी। और अगर ए प्लस बी लिखना है, ए प्लस बी में क्या है? और कंडीशन है। और कंडीशन में होता है कि कॉमन, कि ए में भी होना चाहिए वो और बी में, दोनों में होना चाहिए एक साथ। ए डॉट बी में क्या, किसी एक में हो चलेगा, तो इसलिए सारा कवर हो जाता है ए और बी। ए प्लस बी में क्या, किसी एक में होना जरूरी है, तो इसलिए सिर्फ ये वाला पोर्शन जो आता है फॉर ए प्लस बी। इसी तरह से सपोज करो आपको कह दिया मैंने, इसी तरह से कह दिया, सपोज करो, ये मैं थोड़ा सा अलग तरीके से आपको बताऊंगा। सपोज मैंने कह दिया आपको ए बार डॉट बी का वेन डायग्राम बनाओ, ए बार डॉट बी का, तो ये दो तरीके से बना सकता हूं मैं, ध्यान से देखना। ए बार डॉट बी, आपके पास ऑब्वियसली एक ए है, एक बी है। ये कहता है भाई ए तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है, ए तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम अलग अलग करेंगे। पहले ए बार का बनाऊंगा मैं। अगर मैं ए बार का बनाता हूं, मतलब ए के अलावा सारा, ध्यान रखना ए के अलावा सारा, जितना ए के अलावा सारा कंसीडर कर लेना है। अब आपने बनाना है बी। बी कौन सा है? बी है, बी जिसमें जो सिर्फ बी है, तो ये मैं ग्रीन वाले से बना रहा हूं। अब बनाया मैंने इन दोनों को एंड। एंड होने का क्या मतलब है? एंड का मतलब है जो चीज इन दोनों में, अब देखो मैच क्या कर रही है, सिर्फ ये वाला पोर्शन है जो दोनों में कॉमन आया। कौन सा पोर्शन है जो दोनों में कॉमन आया? ये वाला पोर्शन। इसमें हरा पेन भी चल रहा था मेरा और ब्राउन पेन भी चला था। तो अगर मुझे ए बार डॉट बी बनाने को आ जाए, तो ए बार डॉट बी किसके इक्वल हो जाएगा अल्टीमेटली? अगर आपको ए बार डॉट बी बनाना पड़े तो डेट विल बी इक्वल टू दिस, दिस इज ए बार डॉट बी। तो ए बार मतलब हमेशा कभी इस तरह का वेन डायग्राम आए तो पहले आपने इंडिविजुअल वाले बनाने हैं, इंडिविजुअल बनाने के बाद अलग उनको कंबाइन कर लेना। जैसे अगला क्वेश्चन है ए बार डॉट बी बार, तो आपने ए बार का अलग बनाना है, बी बार का अलग बनाना है, फिर उनका एंड करना है, फिर आंसर आएगा। ए बार कौन सा होगा? ए के अलावा सारा, ए के अलावा सारा तो ये है। बी बार मतलब बी के अलावा सारा। अब यहां थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, आपने ध्यान से करना है। कौन सा पोर्शन है जो कॉमन रह गया? कौन सा पोर्शन है जो कॉमन रहा, जिसमें दोनों आए? ध्यान से देखो, ए वाले पोर्शन में कुछ दोनों नहीं है, यहाँ पे भी दोनों नहीं है, यहाँ पे भी दोनों नहीं है। ए वाला जो पोर्शन है, इसके अलावा जो ये सारा पोर्शन है, ये पोर्शन आपका आया आंसर में। तो आंसर आपका ये बना वेन डायग्राम, ठीक है। तो इस तरह से आप बना सकते हो किसी भी वेन डायग्राम, किसी के लिए भी।
अब सपोज कर लो ए डॉट बी प्लस सी है, वो होता है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसको अपने वेन डायग्राम में बनाना है। पहले एलएचएस को अलग से बना के देखते हैं और आरएचएस को अलग से बना के देखते हैं। अब मैं ठीक है, अब मैं अलग अलग स्टेप नहीं कराऊंगा, मैं आप एज्यूम करता हूँ कि भाई आप लोग जो है समझ चुके हो बेसिक, तो मुझे अलग अलग से बताने की जरूरत नहीं। पहले मैंने कहा b प्लस सी, पहले मैं बता दूँ ए बी सी कौन से हैं। ये है ए है बी, ये है सी। b प्लस सी, b प्लस सी का मतलब, b प्लस सी का मतलब तो ये वाला पोर्शन होगा। देखिए ये वाला सारा पोर्शन जिसमें b भी है और c भी है, ठीक है। लेकिन इसका मैंने क्या करना है, इसका मैंने क्या करना है, a के साथ एंड भी करना है, ठीक है। पहले तो आपने देखना है b प्लस सी। वेट कीजिए एक मिनट। हाँ, जब मैं सॉरी, वहाँ पे मैंने आपको एक कराया था ना, वो थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी। जो a डॉट बी है, ये जो है ये a डॉट बी का है, a डॉट बी का कॉमन पोर्शन। ये जो है ये होता है a प्लस बी का, क्योंकि आप इसमें a और b दोनों को ऐड कर रहे हो, क्योंकि दोनों में से एक भी है तब भी ट्रू है ना। ये दोनों में से एक भी ट्रू है तब भी आपका बूलियन जो है ट्रू आता है। a डॉट बी में जो है हमेशा कॉमन वाला पोर्शन आता है, a डॉट बी में हमेशा कॉमन वाला पोर्शन आता है। अब यहाँ पे देखिए b प्लस सी में तो आपका ये सारा पोर्शन आ गया, तो इसे मैं पिंक से ड्रॉ कर लेता हूँ, b प्लस सी, ठीक है। अब लेकिन मुझे इसको a के साथ डॉट करना है, मतलब जो a के अंदर पोर्शन है सिर्फ वही आपका आंसर होएगा। तो पोर्शन a के अंदर कौन सा पोर्शन है, ये सारा पोर्शन जो है a के अंदर है, तो ये आपका आंसर है जो ये रेड से शेड किया। इसी तरह आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, अलग अलग करके देख लो। अलग अलग मैं करा के दिखा देता हूँ, आइडेंटिटी प्रूव करनी है ना। ए बी सी, ए डॉट बी में क्या आएगा, जो ए और बी में कॉमन पोर्शन है, ये वाला पोर्शन ए और बी में कॉमन है। ए डॉट सी, ए डॉट सी मतलब ए और सी में जो कॉमन पोर्शन है वो कौन सा है, ए और सी में कॉमन पोर्शन है ये वाला। इन दोनों का प्लस, मतलब जितना जो मैंने शेड किया उन दोनों का प्लस, मतलब सारा कुछ कंसीडर कर लेना है। तो आपके पास यही वाला आया, देखो जो ये आया यहीं पे ये आया। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम से भी कोई भी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। क्लियर? दिस इज हाउ वेन डायग्राम्स वर्क, ठीक है। अब ये जो है वेन डायग्राम की हेल्प से आपके पास क्वेश्चन है न्यूमेरिकल, आप ये खुद कर लेना। x डॉट वाई बार प्लस एक्स बार डॉट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डॉट एक्स बार प्लस वाई बार। एक करा देता हूँ, उसके बाद नहीं कराता, लेफ्ट हैंड साइड का दिखा देता हूँ पहले करके। सपोज दिस इज x, दिस इज x, दिस इज y। x डॉट वाई बार, पहले तो देखो y बार कौन सा है भाई, y के अलावा जितना भी पोर्शन है, y के अलावा जितना भी पोर्शन है उसका x के साथ एंड। पहले तो y के अलावा जितना कितना पोर्शन है, y के अलावा जितना पोर्शन है वो ये है, देखो ये है y डॉट या y बार। अब इसका x के साथ एंड, इसका x के साथ एंड होने का मतलब क्या है कि x के साथ जो कॉमन पोर्शन है सिर्फ आपने वही चूज करना है, वो ये रहा, ये वाला रेड से जो मैंने बनाया, ठीक है। ये तो था x डॉट वाई बार। अब मैं बनाऊंगा x बार डॉट वाई, x बार डॉट वाई। पहले x बार क्या है, x के अलावा जितना भी पोर्शन है, x के अलावा जितना भी पोर्शन है, ठीक है। y के साथ एंड है, मतलब जो कॉमन पोर्शन आएगा y के साथ, यह आ गया। अब
ध्यान से देखना, ये कह रहा है इन दोनों का प्लस, मतलब जो आंसर आएगा वो इन दोनों का प्लस होना चाहिए। पहले में ये था पोर्शन, पहले में क्या था पोर्शन, ये वाला पोर्शन, दूसरे में ये वाला पोर्शन था। अब डॉट नहीं बोल रहा मैं, एंड बोल रहा हूँ। एंड मतलब भाई दोनों का जो सम आएगा, तो आपका जो आंसर है दिस प्लस दिस। ठीक है, इसको आप दोबारा से इस तरह से राइट हैंड साइड भी प्रूव कर सकते हो। x प्लस वाई, देखो x प्लस वाई क्या होगा, ये सारा, और x बार प्लस y बार क्या होगा, x बार और y बार का ये सारा ना। दोबारा से मैं इधर बना देता हूँ आपका, अब तुम करवाने लगा तो फिर बता ही देता हूँ अच्छे से। राइट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड थी आपकी x प्लस वाई डॉट एक्स बार प्लस वाई बार, ये थी ना। तो करा ही देता हूँ राइट हैंड साइड भी प्रूव। x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई कितना बना, दिस 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 दिस, एक्स बार प्लस वाई बार, ध्यान से देखना ये वाला। पहले तो देखो x बार क्या है, ये सारा x बार है। अब ध्यान से देखना y बार क्या है, तो ध्यान से देखो कि x बार प्लस y बार जो है सब कुछ है, क्योंकि प्लस करना है ना, तो सब कुछ है। x बार प्लस y बार तो सब कुछ है। अब आपने इन दोनों को डॉट लेना है, मतलब इन दोनों में क्या कॉमन है, इन दोनों में कॉमन है, इन दोनों में ऐसा कौन सा पोर्शन है जो कि अब कॉमन बचा। अब ध्यान से देखना, जब मैंने x बार प्लस y बार किया, इसमें ये वाला बीच वाला पोर्शन बच गया, ये पोर्शन नहीं कहीं मैंने यूज़ किया। शेडेड का मतलब ये आया नहीं है ना, ये वाला पोर्शन के अलावा बाकी सारा शेडेड है। और x प्लस वाई में ये वाला शेडेड है। इन दोनों में क्या कॉमन है पोर्शन, इन दोनों में क्या कॉमन पोर्शन बचा, इन दोनों में कौन सा पोर्शन जो है वो कॉमन बचा। इन दोनों में कॉमन पोर्शन बचा ये वाला, ये प्लस ये वाला, क्योंकि बीच वाला तो कॉमन था नहीं ना, बीच वाला इसमें था नहीं, तो आपने ऐसा पोर्शन ढूंढना था जो दोनों में कॉमन। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम से भी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूँ, दैट इज कैनोनिकल फॉर्म्स। इसमें हम दो कंडीशन पढ़ेंगे, एक एसओपी या फिर पीओएस। एसओपी का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, पीओएस का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने ये ध्यान से समझना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी, एसओपी। एसओपी में हम क्या करते हैं, हम पहले हमारे पास सपोज ए और बी दो इनपुट है, उन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं, और फिर उनका
उनको सम कर देते हैं, मतलब ऐड कर देते हैं। ठीक है, पहले प्रोडक्ट करना है फिर ऐड करना है। ठीक है, और जो प्रोडक्ट करना है, द प्रोडक्ट टर्म, जो प्रोडक्ट करते हो उन टर्म्स को हम बोलते हैं मिन टर्म्स। ठीक है, और उसके बाद जो हम सम करते हैं उनका, ठीक है, जो सम करते हैं उनका, जो सम करने के बाद आपके पास आंसर आएगा उन सब टर्म्स का, जैसे दैट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, तो सपोज आपके पास ए है, बी है, जैसे मैंने बताया इसमें हम यूज़ करते हैं मीन टर्म्स। मीन टर्म्स A0 B0, A0 B1, A1 B0, A1 B1। इसको क्या लिखोगे आप? तो 0 को हम लिखते हैं A बार से, ध्यान रखना इसमें, और मतलब B बार, A बार B बार, ये बना A बार इंटू B, ये बना A इंटू B बार। मतलब 1 को हमेशा विदाउट कॉम्प्लीमेंट लिखना और 0 को विद कॉम्प्लीमेंट लिखना, और ये बना A इंटू B। तो ये इसकी मिन टर्म्स आ गई। ठीक है, ये तो थी 2 वेरिएबल्स के लिए मिन टर्म्स। अगर आपने 3 वेरिएबल्स के लिए मिन टर्म्स लिखनी हो, A B C, फिर उसकी मिन टर्म्स, फिर नोटेशन, मिन टर्म्स की नोटेशन। यहाँ आपके पास A आया, B आया और C आया। ठीक है, 0 0 0 ये आया A बार B बार C बार। 0 0 1 ये आया A बार B बार C। 0 1 0 A बार B C बार। 1 0 0 A B बार C बार। ठीक है, 0 1 0 नहीं, 0 1 0 के बाद जो अगली टर्म आएगी वो आएगी 0 1 1। दोबारा से मैं टेबल बना देता हूँ आपको अलग से, क्योंकि ये टेबल मैं आगे भी यूज़ करूँगा POS के लिए, तो ध्यान से बना देता हूँ टेबल। A B C मिन टर्म्स, A B C मिन टर्म्स और नोटेशन। ठीक है, सो 0 0 0 ये आया A बार B बार C बार। 0 0 1 ये आया A बार B बार C। 0 1 0 ये आया A बार B C। नेक्स्ट 0 1 1 वो आएगा A बार B C। फिर आएगा 1 0 0, फिर आएगा 1 0 1, फिर आएगा 1 1 0, फिर आएगा 1 1 1। अब ये आप कहोगे कि भाई ये कैसे लिखा, क्या ऑर्डर है? तो जैसा मैंने आपको बाइनरी नंबर के केस में ऑर्डरिंग बताई थी, 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, फिर 0 1 0 1 0 1 0 1, उस तरह से ही लिखना है आपने। ठीक है, जब ट्रूथ टेबल बनाना है 3 वेरिएबल्स का, तो हमेशा जो है जैसे बाइनरी नंबर लिखते थे 0 से लेकर 15 तक, उस तरह की फॉर्म में लिखना है। यह आएगा A B बार C बार, फिर आएगा A B बार C, फिर आएगा A B C बार, फिर आएगा A B C। और इसकी जो नोटेशन है वो होती है M0 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7। देखने वाली बात ये है कि अगर आप किसी भी, जैसे यहाँ 4 है,
4 का बाइनरी नंबर लिख के देखो क्या आता है। 4 का अगर बाइनरी फॉर्म में लिखना है कैसे लिखते हो, 2 2 4, 2 1 2, 2 0 0, यहाँ जहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 1, तो 1 0 0 ही आता है ना नीचे से ऊपर 1 0 0। तो उसी तरह से मैंने लिखा है, 4 का 1 0 0, 5 का 1 0 1 होता है, 6 का 1 1 0 होता है। उसी तरह की आपकी नोटेशन आपके पास आएंगी, ठीक है। सो ये आपकी मिन टर्म्स है, ठीक है। तो अगर आपने अब एसओपी फॉर्म लिखनी है इसकी, एसओपी फॉर्म मतलब अब आपने मिन टर्म तो लिख ली, तो सम ऑफ प्रोडक्ट अगर एसओपी फॉर्म लिखनी है तो बेसिकली आप इन सभी को ऐड कर दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सपोज मैं यहाँ पे जो है दोबारा से एक एग्जांपल करा के फिर एसओपी फॉर्म लिखवाता हूँ। आपके पास एक टेबल है, यही टेबल है, इसके कोरस्पॉन्डिंग ही टेबल बना रहा हूँ मैं, कोई अलग टेबल नहीं बना रहा। ए बी सी सपोज कीजिए ये ट्रुथ टेबल है आपके पास कुछ ऐसा, 0 0 0 पे 0 है, 0 0 1 पे भी 0 है, 0 1 0 पे 1 है, 0 1 1 पे 0 है, 1 0 0 पे 0 है, 1 0 0 पे 1 0 1 पे 1 है, 1 1 0 पे 1 है एंड 1 1 1 पे 1 है। कुछ इस तरह का ट्रुथ टेबल आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। और आपने इसका जो है एसओपी फॉर्म निकालनी है। अब सबसे पहले आपने देखनी है मिन टर्म्स। मिन टर्म्स कौन से होंगे? द मिन टर्म्स कोरस्पॉन्डिंग टू द इनपुट कंडीशन दैट रिजल्ट 1 एट द आउटपुट। कौन सी टर्म्स में आपके पास 1 आ रहा है आउटपुट में, वो आपकी मिन टर्म्स कहलाते हैं। जब आपका आउटपुट में 1 आए उन टर्म्स को हम मिन टर्म्स कहेंगे। तो इसमें कौन सी मिन टर्म्स है? एक ये मिन टर्म है, एक ये मिन टर्म है, एक ये मिन टर्म है और ये मिन टर्म है। ये वाली सारी मिन टर्म्स हैं। तो ये वाली 0 1 0 के लिए मिन टर्म क्या है? ए बार बी सी, ए बार डॉट बी डॉट सी। इसके लिए मिन टर्म क्या है? 1 0 1 के लिए मिन टर्म क्या है? ए डॉट बी बार डॉट सी। फिर 1 1 0 के लिए ए डॉट बी डॉट सी बार। फिर लास्ट वाले के लिए मिन टर्म क्या है? ए बी सी। तो ये आपकी मिन टर्म्स आ गई। अब आपने क्या करना है? सम ऑफ प्रोडक्ट निकालना है, एसओपी निकालना है। तो सम ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू सम ऑफ दिस ऑल, ए बार डॉट बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी बार डॉट सी प्लस ए डॉट बी डॉट सी बार प्लस ए डॉट बी डॉट सी। ठीक है, आप इसे इस तरह भी लिख सकते हो, एफ इज इक्वल टू दिस इज m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7। तो f इज इक्वल टू m2 प्लस m5 प्लस m6 प्लस m7, m2 प्लस m5 प्लस m6 प्लस m7। इसे दूसरा नोटेशन होती है सम्मेशन का, सिग्मा का साइन डाल लो जिसे सम्मेशन बोलते हैं और लिखो m2 m5 m6 m7। या एक और नोटेशन है सम्मेशन डाल के सिंपली लिख दो 2 5 6 7 6,7। दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज सम ऑफ प्रोडक्ट। अब है प्रोडक्ट ऑफ सम। प्रोडक्ट ऑफ सम में हम उल्टा करते हैं, पहले हम प्रोडक्ट करते हैं तीनों का, फिर सम कर देते हैं। यहाँ पे मैंने पहले सम किया, पहले प्रोडक्ट किया फिर सम किया। उसमें क्या है, हम पहले जो है प्रोडक्ट कर देते हैं फिर सम करते हैं। ठीक है, अब जो है हम करके देख लेते हैं, क्या बोलते हैं, इसी टेबल के लिए कर लेंगे, अलग नहीं चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको
टेबल बना के दिखाता हूँ, जैसा मैंने उसमें टेबल बनाया था वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ सम के लिए टेबल बना के दिखाता हूँ आपको मैं। ए बी सी, देन जैसे वहाँ पे मिन टर्म्स आती है, इसे जब प्रोडक्ट ऑफ सम में हम पहले मैक्स टर्म निकालते हैं, मतलब एडिशन, मैक्स टर्म और उनकी फिर नोटेशन। अगेन 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 या 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। और अगर इसको नोटेशन देनी है, अब जो है ये प्रोडक्ट ऑफ सम है, तो मैक्स टर्म्स में आएगा आपके पास a बार प्लस b बार प्लस c बार। यहाँ पे a बार प्लस b बार प्लस, क्योंकि 1 है तो c, a बार प्लस b प्लस c बार, a बार प्लस b प्लस c, a प्लस b बार प्लस c बार, a प्लस b बार प्लस c, a प्लस b प्लस c बार, एंड फाइनली a प्लस b प्लस c। इसी तरह से वहाँ यहाँ पे कैपिटल M से रिप्रेजेंट M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7। ठीक है, अब आपने जो है, जो पहले हमने टेबल पढ़ा पीछे, उसी टेबल का प्रोडक्ट ऑफ सम लिखना है, उसी टेबल का प्रोडक्ट ऑफ सम लिखना है। तो ध्यान से देखना उस टेबल को। सम ऑफ प्रोडक्ट में हमने वो वाली टर्म्स कंसीडर की थी जिसमें जो है आपका जो आउटपुट है वो 1 बनता है। प्रोडक्ट ऑफ सम में हम वो टर्म्स कंसीडर करते हैं जिसमें आउटपुट आपकी 0 बनती हो, मतलब पहली, दूसरी, तीसरी नहीं, चौथी और पांचवी, पहली, दूसरी, चौथी एंड पांचवी। ट्रूथ टेबल से पहले वो चीज़ देखनी है, और उसके बाद अपने जो प्रोडक्ट ऑफ सम का टेबल है उसके साथ कंपेयर करके टर्म्स लिख देनी है। तो पहली, दूसरी, चौथी और पांचवी, पहली, दूसरी, चौथी और पांचवी, 0 1 3 एंड 4। तो आपके पास जो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम है वो क्या आएगा, a बार प्लस एक मिनट वेट कीजिए, ओके, ये एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, वो ध्यान रखनी पड़ेगी अब वो, क्योंकि इसमें जो है ना ऑपोजिट होता है। जब मैक्स टर्म लिखते हैं तो 0 को नॉर्मल लिखते हैं और 1 को कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। तो दिस इज a प्लस बी प्लस सी बार, दिस इज a प्लस बी बार प्लस सी, दिस इज a प्लस बी बार सी बार, दिस इज a बार प्लस बी प्लस सी। मतलब 0 को नॉर्मल लिखना है और 1 को कॉम्प्लीमेंट बनाना है। ठीक है, 1 को कॉम्प्लीमेंट बनाना। तो M0, M1, M3, M4, M0 कितना है, a प्लस बी प्लस सी। तो आपके पास कौन सी टर्म्स बनी, M0, M1, M3 और M4, मतलब एक a प्लस बी प्लस सी, एक बनी a प्लस बी प्लस सी बार, फिर बनी a प्लस बी बार प्लस सी बार, और एक बनी a बार प्लस b प्लस सी। अब हमने पहले सम ऑफ प्रोडक्ट था, अब है प्रोडक्ट ऑफ सम। तो f प्रोडक्ट ऑफ सम विल बी इक्वल टू इन सभी का प्रोडक्ट a प्लस बी प्लस सी डॉट a प्लस बी प्लस सी बार डॉट a प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट a बार प्लस b प्लस सी। ठीक है, इसको हम दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे M0 डॉट M1 डॉट M3 डॉट M4। जैसे वहाँ समेशन लिखते हैं, इसमें पाई लिखते हैं, बड़ा पाई, और अंदर लिख देंगे M0, M1, M3, M4, या फिर इसे और रिप्रेजेंट करना है पाई 0, 1, 3, 4। दिस इज POS फॉर्म, दिस इज POS फॉर्म। क्लियर? अब एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है
एसओपी या पीओएस फॉर्म की कि दोनों एक्सप्रेशन चाहे पीओएस फॉर्म हो, एसओपी फॉर्म हो या फिर पीओएस फॉर्म, दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर, ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट होती हैं। ठीक है, इक्विवेलेंसी में शो भी कर सकता हूं सिंपली। सपोज एफ था जो एसओपी में, जो एफ था वो तो एसओपी में क्या था, अब मुझे दोबारा से आपको वो वाला टेबल दिखाना पड़ेगा। एसओपी में एफ जो है वो था कि कब कब आपके पास आंसर 1 आ रहा है, दिस 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 दिस। अब मैं एफ ना लेके एफ बार ले लेता हूँ एसओपी में। एफ बार मतलब कब आंसर 0 आ रहा है, तो आ रहा है वो 0 1 3 एंड 4 में, 0 1 3 एंड 4 में। तो ये वैल्यूज नोट कर लेता हूँ मैं एसओपी की, नोट पीओएस की, एसओपी की 0 1 3 एंड 4, ये वाली वैल्यूज नोट करूँगा। ए बार बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बार इंटू बी इंटू सी प्लस ए इंटू बी बार इंटू सी बार। मैंने एफ बार का लिया एसओपी, एफ का एसओपी नहीं लिया, एफ बार का एसओपी लिया। अब मैंने इसे सॉल्व करके बताना है कि भाई ये पीओएस फॉर्म के इक्वल आएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसका जो है ना फर्दर कॉम्प्लीमेंट ले लेता हूँ दोनों साइड, दिस और ये कंप्लीट दिस। यहाँ पे डी मॉर्गन थ्योरम लगा लेते हैं हम। एफ बार का बार तो एफ हो जाएगा, डी मॉर्गन थ्योरम क्या कहती है, प्लस का डॉट बन जाता है और अलग से सभी पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, डॉट ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ बन गया। इसमें फर्दर डी मॉर्गन्स लॉ लगा लो, ए बार डॉट बी बार डॉट सी बार का होल बार, ये बना ए बार का बार प्लस बी बार का बार प्लस सी बार का बार डॉट ए बार का बार प्लस बी बार का बार प्लस सी का बार डॉट ए बार का बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस बी बार का बार प्लस सी बार का बार, ए बार का ए बार ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी बार डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट ए बार प्लस बी प्लस सी। इसे आप चेक कर सकते हो, ये वाली जो फॉर्म है, अभी मैंने पीओएस की फॉर्म लिखवाई थी आपको, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ए प्लस बी बार प्लस सी बार और ए बार प्लस बी प्लस सी। वापस से आपके पास पीओएस फॉर्म आ गई। तो एसओपी फॉर्म जो है वो पीओएस फॉर्म के ही इक्विवेलेंट होती है, ये हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, फिर आपके पास कुछ क्वेश्चन है वो आप सॉल्व कर लेना। अगर आपको किसी को डाउट आता है वो आप पूछ लेना मेरे से, कोई इशू नहीं है। बट मैं आपको फिर भी एक दो क्वेश्चन आपको करा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है पहला, f इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड डॉट एक्स प्लस वाई बार डॉट वाई प्लस जेड बार। ठीक है, इसको आपने एक्सप्रेस करना है कैनोनिकल फॉर्म में। तो देखते हैं, इसमें थोड़ी सी आपने चेंजेस खुद करनी पड़ती हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड डॉट एक्स प्लस वाई बार। अब मैं यहाँ पे खुद से ऐड करूँगा एक टर्म जेड इंटू जेड बार डॉट, ठीक है, जेड इंटू जेड बार खुद में अपनी मर्जी से जो ऐड कर ली मैंने, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड इंटू जेड बार अपनी मर्जी से ऐड कर दी। यहाँ पे मैंने एक्स डॉट एक्स बार ऐड कर दिया अपनी, क्योंकि जेड इंटू जेड बार जीरो ही होता है ना, इस तरह एक्स इंटू एक्स बार जीरो होता है, वाई प्लस जेड बार ये अपनी मर्जी से ऐड कर दिया ताकि तीनों टर्म्स आ जाए। क्योंकि यहाँ पे वाई और जेड तो था, एक्स की टर्म नहीं थी। एक्स की टर्म डालने के लिए मैंने अपने आप से एक्स डॉट एक्स बार कर दी। यहाँ पे एक्स और वाई की टर्म थी, जेड की नहीं थी, तो जेड डॉट जेड बार अपनी मर्जी से ऐड कर दिया। यहाँ तीनों थी तो मुझे खुद से कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एक्स प्लस वाई प्लस जेड डॉट, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं लगाऊंगा डिस्ट्रीब्यूशन लो, एक्स प्लस वाई बार, एक बार जेड आ जाएगा प्लस जेड
डॉट फिर आएगा एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार, एक्स प्लस वाई बार प्लस जेड बार डॉट। सिमिलरली एक बार एक्स के साथ ये दोनों आएंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बार, और एक बार आएंगे एक्स बार के साथ ये दोनों डॉट एक्स बार प्लस वाई प्लस जेड बार। ठीक है, अब आपने ये चेक कर लेना ट्रुथ टेबल आपके पास है कौन सा ये आएगा। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट ऑफ सम वाला ट्रुथ टेबल चेक करना है, ये आप पाओगे दिस वाज m0 डॉट, ये आएगा m2, दिस इज m3, दिस इज m1, दिस इज m5। तो अगर इसका आपने नोटेशन देनी है तो क्या आएगी m0 m1 m2 m3 m5। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। तो अगला क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो, मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। इसमें आपने इस फंक्शन को जो है बूलियन फंक्शन को POS फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। क्वेश्चन है f इज इक्वल टू a डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट सी। इसको POS फॉर्म में लिखना है। तो POS फॉर्म में लगाने से पहले सबसे पहले तो मैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाऊंगा यहाँ पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ लगाते हैं सबसे पहले। तो a डॉट बी बार को सबसे पहले b बार के साथ ऐड कर दो, a डॉट बी बार प्लस बी बार डॉट फिर a डॉट बी बार को c के साथ ऐड कर दो, a डॉट बी बार प्लस c। अब इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर b बार को कॉमन निकाल लो पहले। ठीक है, b बार को कॉमन निकाल लो। b बार को कॉमन निकालोगे क्या बनेगा 1 प्लस a। 1 प्लस a हमेशा क्या होता है 1 ही होता है, बट उसका आपने फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो तो वापस आप वहीं पहुंच जाओगे जहाँ पे आप थे। अब इसे आपने फर्दर सॉल्व करना है। कैसे करेंगे ध्यान से देखना, b बार प्लस b डॉट a, b बार प्लस b डॉट a, और यहाँ पे है c प्लस a डॉट b बार। अब हाँ, यहाँ पे b बार कॉमन निकाल लीजिए। आपके पास क्या बना a प्लस 1, a डॉट बी बार प्लस सी। a प्लस 1 तो 1 ही होता है, तो ये बना b बार डॉट a डॉट बी बार प्लस सी। यहाँ पे आके फर्दर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा लीजिए, b बार एक बार a c के साथ, एक बार b बार c के साथ, डॉट a प्लस सी डॉट b बार प्लस सी। अब नेक्स्ट करते हैं। अब ये तो आ गया आपके पास। नेक्स्ट आपने थोड़ी सी चेंजेस करनी है। पहली टर्म में देखो सिर्फ b है a नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से a डॉट a बार ऐड कर दो b बार में। ठीक है, डॉट a और c है, इसमें b नहीं है तो इसमें आप मर्जी से b डॉट b बार ऐड कर दीजिए प्लस c। यहाँ पे b और c है, a नहीं है तो a डॉट a बार मर्जी से ऐड कर दीजिए। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करो, अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फिर से लगा दो। क्या बना a प्लस बी बार, और यहाँ पे a बार प्लस b बार डॉट a प्लस। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे फिर से आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने से क्या आएगा आपके पास, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाने से आएगा a प्लस बी प्लस सी। एक बार b आएगा और एक बार b बार लेना है, डॉट a प्लस बी बार प्लस सी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी अब आपको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाना पड़ेगा। एक बार a प्लस बी बार प्लस सी और एक बार a बार प्लस b बार प्लस सी। ठीक है, अब ध्यान से देखना आगे फर्दर क्या करना है हमें। ये आपके पास आया a प्लस बी बार डॉट a बार प्लस b बार, या आया a प्लस बी। अब यहाँ पे देखो a प्लस बी बार, a प्लस बी बार प्लस सी। इसी तरह से a बार प्लस बी बार, तो यहाँ पे आया a बार प्लस बी बार प्लस सी।
इसे भूल जाओ, ए प्लस बी प्लस सी को ऐसे ही रखना, ए प्लस बी बार प्लस सी को ऐसे ही रखना है। मैं थोड़ा सा और चेंज कर लेता हूँ इसमें। अब मैं थोड़ा सा और क्या चेंज करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। मैं कुछ नहीं करता, अब ये वाली टर्म में ए और बी है, सी नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें सी बार ऐड कर लेता हूँ। इसी तरह से इसमें भी सी बार ऐड कर लूँगा, ठीक है। बाकी सारा ऐसा रखना है, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ठीक है। इसको आगे फर्दर सोल्व करना पड़ेगा आपको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से। ए आया ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट, इसको भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए बार प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डॉट ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए प्लस बी बार प्लस सी डॉट ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ठीक है। जो टर्म सेम है, जैसे ए प्लस बी बार प्लस सी, ए प्लस बी बार सी, ये दो बार क्यों लिखनी, ये तो एक ही बार लिखी जाएगी क्योंकि ए इंटू ए तो ए ही होता है। तो ये बना ए प्लस बी बार प्लस सी। इस तरह से ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ये तो दो बार नहीं है, ये दो बार नहीं है तो इसे एक बार लिख दो बस, ए प्लस बी बार प्लस सी बार, ठीक है। नेक्स्ट ए बार प्लस बी बार प्लस सी, ये दो बार है तो ये आपने एक ही बार लिखना है, बार प्लस सी। नेक्स्ट ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, नेक्स्ट ए प्लस बी प्लस सी। फिर आपने यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट एसओपी वाले टेबल से देखना है, ये वैल्यूज क्या है, ये है m0, दिस इज m2, दिस इज m3, m6, m7। तो ये आपका आंसर आ जाएगा पाई ऑफ m0, m2, m3, m6, m7। इस तरह से आप जो है कैलकुलेट कर सकते हैं।